कैसे हैं बच्चों? बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? मेरा मानना है ठीक ही चल रही होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपके वादा किया था आपको कि आपको डे बाय डे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये भी मैंने वादा किया था कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, कुछ छोड़ना भी है। तो क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, और सिर्फ मेन चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ रही हों, और आप उसको टीप दें यानी कि छाप दें, और नंबर आपके छप जाएं कहाँ? मार्कशीट पे। तो शुरुआत करते हैं। पहला ही टॉपिक है और पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का। क्या? लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? जैसे आपको चलना होता है तो क्या करते हैं? आपको पूरा दिन काम करना होता है तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हम लोग क्या इनटेक करते हैं, यानी खाना खाते हैं। खाना में क्या होता है? फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वही कार्बोहाइड्रेट और क्या, शुगर, फलाना धमाका, वो सारी चीजें क्या करती हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एनर्जी दे रही है हमारे आंखों को, और वो कहीं ना कहीं से एनर्जी ले रही होगी। उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है तो हमारी आंखों पे पड़ती है। ठीक, बात हम कर रहे हैं किसकी? लाइट की। इसी को कैसे लिखेंगे अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द लाइट? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द वैरायटी ऑफ व्हाट? वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी दुनिया में अगल बगल, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में है ना, तितलियों को बहुत देखते होंगे, किस कलर की तितलियां हैं, है ना? तो वो तितलियों का कलर कैसे जान पाते हैं? अगर उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तभी तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में जाएगी, तभी हम उन तितलियों का कलर जान पाएंगे, हरी, नीली, पीली, काली, कैसी तितली। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी होता है। दूसरी अगर हम बात करें कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, तो अगर ट्रेवल करेगी तो लाइट की स्पीड भी होगी। बहुत स्कूटी का पीछा करते हो ना, तो उस स्कूटी की कुछ स्पीड होती है और आपके साइकिल की कुछ स्पीड होती है। तो लाइट की स्पीड की अगर बात करें तो 3 10 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक है, तो आएगा क्या? अगर आता है तो क्या पूछता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दुनिया की कोई भी चीज अगर हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो लाइट का रिफ्लेक्शन कर रही है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है। कैसे? अगर कोई चीज हमें व्हाइट दिखती है, इसका मतलब जितना भी उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है वो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में जाता है और हम देख पाते हैं। ठीक है, अगर वो काली दिखती है, इसका मतलब जितने भी लाइट, लाइट क्या होता है? लाइट एक प्रकार का एनर्जी होता है, और लाइट में कितने कितने रंग होते हैं? व्हाइट में लाइट कैसा होता है? लाइट की जैसे ही बात करते हैं तो लाइट आपको व्हाइट कलर याद आ जाता है कि लाइट क्या होगा? व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, इसको गायब कर देते हैं, क्यों? इसके बारे में हमने सारी चीजें जान ली। अगर आपको कैसे लिखना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और समझना कैसे है तो वो चीजें तो मैं आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी जान लिए। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? रेज की। लाइट कैसे? अगर सन है तो सन, हम लोग ये जानते हैं कि सन इज द व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन की लाइट हमारे ऊपर पड़ती है किस फॉर्म में? रेज के फॉर्म में। अगर मैं यहां हूं या कोई ऑब्जेक्ट यहां है तो यहां से क्या होगा? लाइट आएगी किस फॉर्म में? रेज के फॉर्म में। ठीक है, रेज पड़ती हैं और रेज कहां? इससे टकराएगी। मान लो कि आप यहां हैं, आप यहां हैं, ठीक है, आप यहां हैं, तो ये लाइट यहां टकराई, फिर यहां टकराई, तो आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही हमें क्या जानना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना है। क्या जानना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कैसे लिखेंगे? द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग। व्हाट? जैसे आप गेंद को ऐसे फेंकते हैं, दीवार में टकराएगी तो आपको फिर से वो गेंद मिल जाएगी। तो ठीक है, द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक। व्हाट? बाउंसिंग बैक। द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। एक चीज और, मीडियम क्या होता है? इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग ये स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीन चीजें जब मैं बताता हूं आपको एग्जाम कैसे लिखना होता है, ये क्या सारा आपको याद करना है? जी नहीं, इन चीजों में कुछ के पॉइंट्स होता है, उसे आप याद करके रखिए और आपका एग्जाम पूरा पूरा नंबर दिलवा देगा वही के पॉइंट्स। जैसे जब इसका हम लोग लिख रहे होंगे तो एक चीज आपको नहीं भूलना है एग्जाम में लिखना, बाउंसिंग बैक। अगर बाउंसिंग बैक नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपके सामने कोई है और आप हैं, आप लोग गेंद उछाल करके खेल रहे हैं, तो अगर आपने गेंद फेंका और उसने कैच कर लिया तो
बाउंस हुआ, बाउंस बैक हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, वैसे ही अगर लाइट आती है, मान लो सन से लाइट आती है, अगर ये बाउंस बैक ना हो तो हम या तो क्या होगा, हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है मीडियम, इसकी भी बात कर लेते हैं। मीडियम क्या होता है? अगर आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, या फिर रिक्शा से जाते हैं, बस से जाते हैं, किसी ना किसी से चीज से जाते होंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, किसी ना किसी साधन का यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मीडियम। ठीक है, यानी प्लेस चेंज करने को क्या बोलेंगे, मीडियम। प्लेस चेंज करने में जो व्हीकल यूज करते हैं आप, क्या यूज करते हैं, व्हीकल, इसी व्हीकल को क्या बोलेंगे, मीडियम। ऐसे ही जब लाइट ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो वो भी किसी ना किसी मीडियम का इस्तेमाल करता है, यानी कि मीडियम का यूज करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, ऑन स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये भी एक कहीं ना कहीं की पॉइंट हो जाता है किसी भी डिफिनेशन का। क्या, स्मूथ पॉइंट, किसी भी डिफिनेशन का नहीं, जब आप इसके बारे में लिख रहे हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगर सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर क्या है, सरफेस स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में पॉइंट बता दे रहा हूं, वो क्या है, अभी देखो मजा आएगा आपको। देखो, अगर ये क्या है, मान लो इधर क्या है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये चीजें जानते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एक इधर से उधर पार हो जाना। ठीक है, जैसे आपका क्या, एक आईना है जो आपके घर में है, वो कैसा है, मिरर, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में देखते हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं। अगर हमारा सर यहाँ है तो क्या, सर यहाँ दिखेगा, और पैर यहाँ है तो पैर यहाँ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि ये बाउंस बैक हो रहा है, हमारी इमेज उसमें दिखती है। क्यों, रेज का बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर यही मिरर क्या हो, खुरदुरा हो तो ये जितनी लाइट जा रही है, यानी जितनी एनर्जी जा रही है, उतनी एनर्जी हमें मिलेगी नहीं वापस, है कि नहीं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो मैं बता देता हूं। देखो, इंटरेस्टिंग क्यों है, जो एयरफोर्स की लड़ाकू विमान होती है ना, जो जेट होता है, फाइटर जेट। ठीक है, फाइटर जेट होता है, उसमें कोई फाइटर जेट है, अगर फाइटर जेट है तो क्या होता है, उसमें रडार उसको कैच नहीं कर पाते हैं। न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि रडार के अंदर आ जाता है। तो रडार एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या करता है, वेव को छोड़ता है। अगर वेव उस जेट में टकराती है और वापस आ जाती है ना, अगर टकराती है वापस आ जाती है, तो उस जेट को डिटेक्ट कर पाएंगे कि उसकी दूरी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी फलानी धमाकी सारा कुछ। ठीक है, अगर हम ना डिटेक्ट कर पाए, अब होता क्या है, उसी जेट, फाइटर जेट जो उड़ रहा होता है, उसको क्या करते हैं, उसको बख्तर बंद बना देते हैं। यानी अब आप चाहे जितने रेज छोड़ो उसके ऊपर, वो रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी जो आपने वेव को छोड़ा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, वो वापस नहीं आएंगी, तो आपका डिटेक्ट होगा नहीं कि रडार में कहां दिख रहा है, एरोप्लेन नहीं दिख रहा है। फिर ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चीजें की जाती है। ठीक है, अब मैं बात कर चुका हूं स्मूथ सरफेस की, रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ ठीक है, इतनी ही की पॉइंट थी इस डिफिनेशन में। यहां से थोड़ी चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं आएंगी तो धीरे धीरे आगे आ जाएंगी। आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लोग जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ने से पहले हमें मीडियम को जानना पड़ेगा कि मीडियम होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको बोलूं क्या है ये, ये बता रहा होता है, ये साइन होता है, सैंपल होता है, बताता है पानी को। ठीक है, और देखो, यानी कि इस साइड क्या है, पानी पानी रे पानी। ठीक है, ये क्या है, पानी है, और इस साइड क्या है, ऊपर एयर। आप किसी भी स्विमिंग पूल की बात कर लो, चाहे रिवर की बात कर लो, चाहे समुद्र की बात कर लो, यानी ओशियन की बात कर लो, सी की बात कर लो, किसी की बात कर लो जहां पानी हो। ठीक है, तो एक मीडियम तो ये हो जाता है कौन सा, एयर वाला मीडियम। दूसरा मीडियम ये हो जाता है कौन सा, वाटर वाला मीडियम। एक माध्यम ये है। ठीक है, ऐसे ही क्या, किसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे होता है रिफ्लेक्शन, उसका नियम क्या है। तो इसमें नियम क्या होता है, तो पहले तो मैंने मीडियम बता दिया। एक मीडियम ये एयर वाला, दूसरा मीडियम ये, एक को बोलते हैं डेंसर मीडियम, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बताइए। हिंदी में सघन और बिरल और सघन बोलते हैं। ठीक है, रेयर मीडियम, एक को रेयर मीडियम और दूसरे को डेंसर मीडियम।
ठीक है। डेंसर जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, रेयर जिसकी डेंसिटी कम हो। ठीक है, अब यहीं से अगर आप मीडियम को थोड़ा सा जान पाए हों तो अब हम बात करेंगे किसकी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, देखो मीडियम क्यों बताया है मैंने, अभी आपको पता चला। देखो ये क्या है, मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया है। कैसा मिरर, प्लेन मिरर। ये ऐसे ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, या कॉपी किताब में आपने देखा हो टीचर ऐसे ऐसे करवा देते हैं, किताबों में देखा हो। इसका मतलब है कि ये इधर से तो दिखेगा, इस पे इधर नहीं पास होगी, यानी कोई किरण या कोई रे इधर होती है, आप टार्च ही ले लो, इसके ऊपर ऐसे मारोगे तो ये इधर नहीं आएगा, इधर का इधर ही रह जाएगा। ठीक है, टॉर्च जलाया है, अगर आपने टॉर्च जलाया है तो अपने घर में जाइएगा, जहां आईना होता है, यानी जहां आप सस्ते संवरते हैं, वहां टॉर्च सीधे मारिएगा। ठीक है, इस लॉ को समझने के लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, मुझे लगता है कि वो सबसे जबरदस्त तरीका है इस मेथड को, इस लॉ को समझने के लिए। क्या करना है, मोबाइल यूज करते हो, अगर मोबाइल नहीं यूज करते हो तो घर में टॉर्च जरूर होगा, उस टॉर्च को ले जाइएगा और जहां हम सस्ते संवरते हैं वहीं खड़े हो जाएगा। एक बार आप इसको सीधा मारिएगा, यानी कि फ्लैश करना है सीधे, जैसे ये आपका है, सीधे आपको फ्लैश करना है। आप देखोगे कि ये सीधे का सीधे आपके ही ऊपर उसकी बीम वापस आ रही है। क्या होगी, जो रेस की बीम पड़ रही है वो रेस की बीम आपके ऊपर वापस पड़ेगी सीधे की सीधे। फिर आप थोड़ा सा टिल्ट करिएगा, है ना, अभी समझ पाओगे, मैं फिगर बनाऊंगा। क्या करोगे, थोड़ा सा टिल्ट करोगे, जब टिल्ट करोगे तो देखोगे वो बीम भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, है ना। अभी आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखो कैसे, देखो ये क्या है, एक सरफेस है, इसको मैं मिरर बोल देता हूं। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, तो एक मीडियम तो ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया। ठीक है, अगर यहां से परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, इससे 90 डिग्री, इससे इस वाले सरफेस से 90 डिग्री अगर हम क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो क्या होगा, इसी का नाम, दूसरा नाम है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। और मैंने बोला है टॉर्च को लेना है और सीधे जहां पे सस्ते संवरते हो वहां टॉर्च को मारना है। अगर एक बार आप ऐसे मारिएगा सीधे सीधे तो ये क्या होगा, जिस जगह जैसे ही ठीक, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। जब टॉर्च की बीम जा रही होती है, मान लो ये आईना है, ये टॉर्च की जब बीम जा रही होती है तो इसको क्या बोलते हैं, ये बीम जाती है, और बीम क्या है, रे है, रे मतलब किरण। ठीक है, एक ऐसी किरण है जा रही है, तो जा रही है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है, इसके बाद जाने के बाद फिर से टकराएगी, और टकराएगी उसके बाद फिर से उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। अब जब वापस होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड, उन किरणों को क्या बोल रहे होते हैं, जब जा रही होती है और टकराती है तो बोलते हैं इंसिडेंट रेज, और वही किरण जब टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि देखो, जब हम सीधा का सीधा, यानी इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज एक ही मीडियम में हो, यानी कि सीधे में हो, तो क्या होगा, क्या होगा, बीम उसी में बनेगी और उसी ही वापस हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको टिल्ट करता हूं, कहां से, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, यानी ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसको क्या बोल रहे होंगे, नॉर्मल। ठीक है, ये मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, इधर से आ रही है। ठीक है, इधर से आएगी तो नॉर्मल से यहां से कुछ एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी, कुछ डिग्री पे ये झुकी हुई होगी, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं आई, एंगल आई। ठीक है, और यही रिफ्लेक्ट होने के बाद जब जाएगी तो क्या होगा, एक एंगल फिर से बनाएगी, उसको बोलते हैं आर। ठीक है, एंगल आर। तो ये बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि रे आ रही है, ये एरो बता रहा है कि रे जा रही है। ठीक है, अगर टॉर्च को आप, ये मान लो आपका प्लेन मिरर है, आपको टॉर्च ऐसे मारना है। जब आपने टॉर्च को ऐसे मारा तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जिस एंगल पे ये नॉर्मल से झुका हुआ है ये वाला बीम, उसी एंगल पर ये वापस जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसी का एक लॉ बना हुआ है, देखो कहां है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक रूल है, अगर ये नहीं होगा तो क्या, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी ये आपको याद रखना है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, दूसरा द इंसिडेंट, अच्छा ये देखो नॉर्मल, ये आई वाला यानी कि इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों एक जगह मिलती है, ये लाइन ऑफ, क्या इसको क्या बोलते हैं,
ये एक ही जगह लाइज करती है। इसके लिए एक रूल बना हुआ है, देखो, द इंसिडेंट रेज पहला, द रिफ्लेक्टेड रे दूसरा, एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन एट ए प्लेस। ठीक है, यानी एक ही जगह मिलेंगी, एक ही प्लेन में मिलेंगी। देखो, ठीक है, ये की पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेगा जब आप एग्जाम में इसको लिख रहे होंगे, क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।